पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री कली हनु वाणी। जय माता दी। तो मैं थोड़ा आज कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो कार्य बाबा जी ने मुझे ये एक दिया था, वो एक कार्य जो है पूरी तरीके से आज संपन्न हो रहा है। आप जैसे सोल फैमिली मेम्बर के साथ मैं ये अपने अनुभव जो है मुझे शेयर करने के लिए कहा गया है बाबा जी की कृपा से। स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में जब मुझे एक के बाद एक बहुत सारे कार्य जो मुझे मिल रहे थे बाबा जी की कृपा से, तो उसमें एक कार्य ये था कि सडन मैं ना ज़्यादा कुछ पूछती नहीं, ज़्यादा कुछ सोचती नहीं। जब मुझे बाबा जी कोई भी कार्य ऐसा मेरे सामने में लाते हैं, जो मुझे ऐसा लगा उस वक्त में मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग चल रही थी प्रोसेस, तो पैरों में थोड़े दर्द थे। और रोकने के लिए आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मुझ पर रही है। मैं सच में मतलब अभी बताते हुए, इसीलिए ये जो मैं समापन है इस प्रकार से करी। और आप सोचिए कि मैं नहीं करी हूँ, बाबा जी की कृपा से आज सैटरडे के दिन ही जो श्री कली हनुवाणी का है, जो ये पूरा किताब आपके लिए प्रस्तुत है। प्लेलिस्ट में हमेशा ही रहेगा ये किताब जब तक ये चैनल है ना। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरे रहने के बाद भी और मेरे जो 3D से जाने के बाद भी ये एक ऐसी किताब रहेगी आप लोगों के लिए जो कोई भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो मुझे आज इतना मैं भाव विभोर हूँ, लेकिन बैलेंस हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाबा जी की कृपा से ही सब कुछ मुझे मिला है। और ये मेरे बर्थडे के दिन 15 अक्टूबर को मुझे ये मतलब जो जानकारी है, ये मुझे मार्गदर्शन देने के लिए बाबा जी की कृपा से मुझे कहा गया था, ठीक है, आज से कुछ साल पहले। और ये किस तरीके से होगा ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि आप लोग एक कार्य जरूर कीजिएगा ये पूरा समापन के बाद। जितने भी ऐसे सोल हैं जिनको मुक्ति की आवश्यकता है, जिनको किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, जो अच्छे सोल हैं जिनको एक स्थान से वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं ना, एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप उनके सोल के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। मैं जितनी भी बार जो है अध्याय मैंने किया है, उतनी बार मैंने दक्षिणा निकाला और किसी ज़रूरतमंद को मैंने वो प्रदान किया है। और आज ही आपके सामने में मैं ये बता रही हूँ कि बाकी समय में मैंने नहीं बताया है। फूल और जो भी दक्षिणा है वो मुझे निकालने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो अतिरिक्त आत्माएं होती है वो दोनों प्रकार की होती है ना, कि पॉजिटिव भी होती बहुत। देखिए कैसे इंसानों में भी, लोगों में भी आप देखेंगे कि कोई बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, कोई बहुत ही शांत है, तो बस यही चीज़ें रहती है। तो जो शांत प्रवृत्ति के हैं वो तो आपको साइलेंटली आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें करनी है, लेकिन जो क्रोधी हैं उनकी वजह से आपका कोई कार्य है जो रुके ना। इसलिए बाबा जी की कृपा से मुझे पहले ही मार्गदर्शन मिला था, जो मैंने अपने सोलमेट से भी शेयर नहीं किया। आज वीडियो में ही उनको भी पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों मैं कर रही थी और ये सारी चीज़ें मैं क्यों रख रही थी, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जब तक कंप्लीट ना हो आपको बताने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं मेरे लाइफ में जो जिस समय में जो एक डिवाइन टाइमिंग आएगा उस वक्त में आपको पता चलेगा। और हमें जो इस किताब से श्री कली हनुवाणी, इस किताब से हमें इतने स्पिरिचुअल नॉलेज जो हैं मिले हैं गुरुदेव जी की कृपा से, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा से, कि मतलब आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि आपने सुना है। और यदि जिन्होंने नहीं सुना, जो अभी आए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पहले से ही स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी मेरी रही है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। मैं उनके चरण शरण में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को इस प्रकार से कंप्लीट कर रही हूँ। और इस तरीके से मुझे अनुभव भी होते हैं। जब स्टार्टिंग में मुझे रोकने की कोशिश होती थी, जब स्टार्टिंग में किसी व्यक्ति के अंदर वो निगेटिव वाइब्स आना, या लोगों के अंदर आना, या निगेटिव ऊर्जा का आना,
तो भी पूरी तरीके से बाबा जी मुझे मार्गदर्शन हमेशा करते रहे हैं। आज मैं आपको ये यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि मुझे अनुमति दी गई है ना, बाबा जी की कृपा से। जब मेरे और मेरे क्लोज वन के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी कि हम साथ ना रहें या हम अपना जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है ना कर पाए, उस वक्त में सबसे ज़्यादा क्रोध में मैंने मॉर्निंग में जो है श्री हनुमान जी बाबा जी का जो मैं क्रोध में देखी कि वो शत्रुओं के लिए इतने क्रोधित हैं, ठीक है, इतने क्रोधित हैं। और वो क्रोध में ही बाबा जी क्रोध में जो पेड़ होता है वो वृक्ष होता है जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के ऊपर मैंने गदा लेकर देखा। ये जो ड्रीम है ये मैंने अपने क्लोज वन को भी पूरा नहीं बताया कि, और वहाँ पर मंदिर है बाबा जी का, ठीक है, वहाँ पर माँ संतोषी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, लेकिन वहाँ पर बाबा जी का भी मंदिर है और भोले बाबा माता पार्वती जी का वहाँ पर शिवलिंग है, ठीक है। तो वो वृक्ष के ऊपर गदा लेकर इतने क्रोधित हुए हैं शत्रुओं के लिए, जो अननेसेसरी जिन्होंने प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मुझे क्या कार्य मिला है, इस वक्त में मैं क्या कार्य कर रही हूँ। और उनको अपनी जेलसी की वजह से या पीछे खींचने की के लिए या ये हमारे साथ कार्य के बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि ये आगे कैसे बढ़ सकती है। देखिए जो आपको कार्य मिलता है ना, वो आपके गुरुदेव जी की कृपा से आपके, मुझे ना अभी फील हो रहा है बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप जानते होंगे कि श्री हनुमान जी बाबा जी का क्रोध, जिस तरीके से उनका प्रेम बहुत रहता है अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उसी प्रकार से जो हेटर्स होते हैं, जो इनेमी होते हैं, जो उनके भक्तों को परेशान करते हैं, उनके लिए उनका क्रोध भी वैसे ही रहता है, ठीक है, जो मैंने देखा है प्रॉपर मॉर्निंग में। और मुझे स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने ये रेमेडी मुझे बताया, जो रेमेडी मैंने फॉलो किया, और इस रेमेडी को करने के बाद मेरे और मेरे क्लोज वन के ऊपर जो भी किया हुआ था वो 90%, 95 मैं कहूँगी 95% वो हील हो गया। तब मुझे देखिए मैं ना मतलब एक बच्चे की तरह मैंने फॉलो किया है। जैसे ऐसा रहता है ना कि हम लॉजिक माइंड लगाते हैं, लॉजिकली श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मैं बहुत हायर स्टडी मैंने कभी भी नहीं बताया, लेकिन हायर स्टडी मैंने किया, लेकिन मैं वहाँ पर लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ जहाँ पर मेरे बाबा जी की कृपा हुई है। ये स्टार्टिंग से ही है, ये बचपन से ही है, मुझे बचपन से ही बाबा जी की कृपा महसूस हुई है। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल यात्रा में आई तो मुझे और भी ज़्यादा एक ऐसे, मुझे ना ऐसा फील होता है कि यहाँ पर बाबा जी हैं। जब मेरा शक्तिपात हो रहा था तो मुझे यही लगा कि बाबा जी की कृपा से ही मेरा रेकी हीलिंग में शक्तिपात हुआ है, और ये बिल्कुल सत्य है। तब जब ये किताब के रूप में आया श्री कली हनुवाणी, तब मुझे पता चला कि मैं पहले सोची कि ये जो किताब है गुरुदेव जी ने मुझे क्यों दी है, तो आज मुझे ये समझ में आता है पूरी तरीके से कि ये किताब बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ज्ञान, सत्य क्या है, भ्रम क्या है ना, भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ, ये जो मैं आपको कहती हूँ ये बाबा जी की वाणी है, ठीक है। ये पूरी श्री कली हनुवाणी बाबा जी की वाणी है। जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल अवेकन हुई तो मेरे सोलमेट को ये पता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ ना, जब मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है तो मैं बाबा जी के चरण शरण में बैठती हूँ, और तब एक जैसे एक गुरु और शिष्य का जो वार्तालाप होता है, वो उनको पता है कि मैं यदि बात कर रही हूँ अपने गुरुदेव जी से, मैं यदि वार्तालाप हम दोनों की, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आज की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ कृपा बरस रही है। वो तब समझ में आता है आपको जब कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, तब तक लोगों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लॉजिक, मैंने कहा लॉजिक माइंड यदि आप लगाते हैं तो उन चीज़ों को आपको समझने में काफ़ी समय लग जाता है। बहुत सारे भ्रम, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रोजेक्शन हो रहे हैं, एक तो ऑलरेडी निगेटिविटी है, प्लस कार्मिक की स्थिति है। कार्मिक की स्थिति कई जन्मों से चली हुई जो थोड़ी थोड़ी बची। ऐसा रहता है ना कि आपने किसी से 10,000 लिया, आपने 10 साल में वो क्लियर किया, 20 साल में क्लियर किया, किसी ने 30 साल में भी नहीं किया, तो वो जो बैगेजेस है,
वो बैगेजेस कैसे अच्छे से क्लियर होती है एक ही जन्म में, जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में पूरे भाव से जाते हैं। तब आपके जो जन्मों के जो बचे हुए कर्म हैं, चाहे वो देखिए अच्छे कर्म तो नहीं होंगे, वो किसी भी प्रकार से जाने अनजाने ऐसे कर्म जरूर होंगे जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ें जब होती है और उसी वक्त में जब आपके तरफ जो है निगेटिव प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जब प्रोजेक्शन होते हैं उसी वक्त में होते हैं, जो कोई भी क्रिया, तांत्रिक क्रिया, प्रेत बाधा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिसबैलेंस करती है स्पिरिचुअल यात्रा में। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई व्यक्ति, देखिए जेलसी तो होती है, को आज इंसान का जो हम 3D में रहते हैं ना, तो एक व्यक्ति, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज़्यादातर यही लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे बाद ये बढ़े, है ना। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती है। आप एक विशेष व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक यूनिक हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं या मेरे पास जो आए हैं मार्गदर्शन के लिए, वो मुझसे भी आगे जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा सोच नहीं रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ में अटैचमेंट रहता है। और मैंने पूरी तरीके से बाबा जी के मैं चरण शरण में थी, मैंने पूरा जॉब छोड़ दिया, सब कुछ मतलब छोड़ दिया। क्या मुझे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस आया। और उसके बाद जो, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जॉब करती थी, मेरे जो भी लोग थे जो अच्छे पोस्ट पर थे, उनके साथ मेरा हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है परमात्मा जी की कृपा से। तो उन्होंने कहा कि आप भावना कभी भी आना चाहें तो आपका वेलकम है, और अगर आप चाहो तो जो भी बात है, जो भी सैलरी की बात है, जो मैंने कहा ऐसा है ही नहीं। और मैंने ये कहा कि बस इतना ही मैं बोली कि आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो बॉस हैं, अब मेरे जो गुरु हैं, वो मेरे श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। उनकी कृपा से ना मुझे कभी किसी चीज़ की कमी हुई और ना ही आगे किसी चीज़ की कमी होगी, ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन, अब यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर यदि लॉजिक आप लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फील होंगी, लेकिन मैं एक स्थान है, विशेष स्थान है, जहाँ पर मैं बाबा जी के पास जो है बैठती हूँ, प्रॉपर बैठती हूँ। वहाँ पर मैं साधना आप कह लीजिए या जो भी, और जब पर्सनल रीडिंग होती है तो भी ये चीज़ें थी। अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं जहाँ पर रीडिंग करती हूँ वहीं पर ही बाबा जी की कृपा है ना। तो पहले, इससे पहले एक स्थान था विशेष, जहाँ पर मैं अकेले रहती थी, मेरे बाबा जी के साथ जो वार्तालाप होता था, तो वहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला। तो मैंने ये सडन जो है डिसीजन आया और सडन ये सारी चीज़ें हुई। और जो कुछ भी पहले जो हुआ ना मेरे साथ, वो काफ़ी अलग था। वो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें होंगी, कि मैं अचानक स्विच करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गवर्नमेंट जॉब का भी मैं प्रिपरेशन करी थी और बहुत अच्छे पोस्ट में मैंने जॉब जो है छोड़ा, है ना। और छोड़ा और बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो आपके सोल लेवल पर जुड़ा हुआ है, तो आप ना चम्मच लेकर खड़े हुए होते हैं और आपके लिए पूरा समुद्र होता है। तो बाबा जी की कृपा से मैंने, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि ट्रस्ट कीजिए एक बच्चे की तरह, कि आपको उछाला जाता है, आपको भरोसा है कि परमात्मा जी आपको संभाल लेंगे। मैंने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में बिल्कुल ऐसे ही मेरे बाबा जी पर भरोसा किया, मेरे भोले बाबा माता पार्वती जी पर भरोसा किया। और आज मैं इस चीज़ के लिए बहुत, मतलब आप भी समझ पा रहे होंगे, मेरे आसपास के लोग भी, क्लोज वन भी ये महसूस करते हैं कि आज यदि मैं कुछ भी कहती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ हो जाती तो अच्छी होती, समय नहीं लगता है, दूसरे दिन वो चीज़ें आ जाती है बाबा जी की कृपा से, दूसरे दिन वो चीज़ें आ जाती हैं। ये हर एक चीज़ में है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप अगर कुछ जिद करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिद करेंगे तब तो नहीं, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है तो तुरंत आ जाता है। तो मेरे बाबा जी की कृपा से वही सारी चीज़ें, और तब से मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतरीन मैं महसूस करती हूँ, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल, और भी ज़्यादा पॉजिटिव, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल मैं फील करती हूँ। तो चलिए हम आगे, क्योंकि मतलब इतने सारे अनुभव हैं मेरे कि यदि मैं आपको बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे बाबा जी की कृपा का। तो आप भी पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए, आप प्रणाम कर लीजिए अच्छे से बाबा जी की,
कृपा आप महसूस कीजिए श्री कली हनुमानी, जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। आज मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जब आप सुने इस वक्त में, उससे पहले आप जय गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए और जय जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री सीताराम जी 11 टाइम 21 टाइम आप ज़रूर पाठ जो है कीजिए। आगे यहाँ तक हो चुका था। आगे के जो एपिसोड में, अध्याय में हम देखते हैं, सचमुच उसकी माँ की आंखें नम हो गई थी। वह बोली, इस समस्या के समाधान के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। जब हम सभी आशाएं खो चुके थे, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन संत जी को हमारे द्वार पर भेज दिया। प्रभु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, मेरे द्वारा, बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, समाधान के दुष्प्रभावों को रोकने में उनकी भूमिका अवश्य थी। सुलोचना को यह विश्वास कराना आवश्यक था कि निर्देशों और भभूत ने उसकी समस्या का समाधान किया। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला आदि नाम किसी स्वप्न की स्मृतियों की तरह मिटाना आवश्यक था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भ्रम होता है ना, भ्रम का एक जाल होता है ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये जो भ्रम होता है, इंसान इतना भ्रमित हो जाता है, ऐसा लगेगा आपको कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे आप मूवी देखते हैं, ये चीज़ें हो रही है, ये रियल में हो रही है। ठीक है, लेकिन उसका कभी कभी कोई भी कारण नहीं होता, वो एक भ्रम होता है, वो एक छलावा होता है। जैसे किसी का अननेसेसरी आपको ये कहना कि आपके बिना उनका कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पलटेंगे, वही व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इंसानों के साथ आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यदि आप गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, यदि आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ रहते हैं, तो कुछ निगेटिविटी भी आपको फील होगी, तो भी आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता, आपको डिसबैलेंस नहीं किया जा सकता। आपके कर्मों की शुद्धि होती है, आपको एक नई राह मिलती है, एक नया दिशा आपको बाबा जी की कृपा से बताया जाता है। लेकिन आपकी परीक्षा जरूर होती है। जैसे मेरी परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक परीक्षा ही थी। अगर मेरे पास फिर से जो है बॉस का आ रहा है और यदि मैं ज्वाइन कर लेती, तो शायद वो वहाँ पर मेरे भरोसे की बात थी, है ना। ऐसे ही जब मैं निष्ठा के साथ कार्य करती हूँ, मुझे जितना लेना चाहिए ना पर्सनल रीडिंग में, वो मुझे बाबा जी के द्वारा ही जो है मार्गदर्शन मिलता है। तो किसी ने जल्दी करने के लिए मुझे कहा कि आप मेरी रीडिंग जल्दी कर दीजिए, मैं आपको इतना एक्स्ट्रा दूंगा। मेरे जीवन में ये है ही नहीं। मैंने उनको यही कहा कि जो मेरे बाबा जी का मार्गदर्शन होता है, मैं वही करती हूँ और उतना ही मैं चार्ज करती हूँ, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मुझे जब मार्गदर्शन आता है कि हाँ इतना आपको करना है, मैं उतना ही करती हूँ। उससे ज़्यादा आप चाहे कितना भी मुझे कह लीजिए कि मैं इतना दूंगा या इतना दूंगी, नहीं, मेरे लिए वो है ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है लेट गो किया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ा। तो मेरे लिए ये चीज़ें तब मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे सर्वोपरि सर्वप्रथम मेरे बाबा जी की कृपा है। जो मेरे बाबा जी कहते हैं मैं वही करती हूँ, जो मेरे बाबा जी का मार्गदर्शन आता है, जो आज्ञा होती है मेरे प्रभु की, मैं वही करती हूँ। तो आपके लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम, ऐसे परीक्षा आएंगे, ऐसे रोकने वाले भी आएंगे, ऐसी निगेटिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम चल रहा है, आपकी परीक्षाएँ चल रही है ना। तो आपके परीक्षा के बाद ही तो आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे। जस्ट इसके बाद मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आई, मतलब रेमेडी तो मैं तो यही कहूँगी कि चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, मेरे बाबा जी ने सिखाया मुझे, चाहे हीलिंग हो, रेकी ग्रैंड मास्टर मेरे बाबा जी की कृपा से सीखी, चाहे रेमेडी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आगे आने वाले समय में यदि और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है तो वो बाबा जी की कृपा से ही है।
ठीक है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे मार्ग मिलते और मैं उस मार्ग पर चलते गई। मैंने बिल्कुल भी एक अच्छे शिष्य की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, है ना, मैंने जो भी मेरे बाबा जी ने कहा, मैं बस, क्योंकि आप इंसानों के भरोसे रहते हैं, आप सोचते हैं ये मेरे फैमिली मेम्बर है, ये मेरे फ्रेंड है, आप उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, करते हैं ना नॉर्मली 3D में। लेकिन जब आप अपने दिल से अपना गुरु मानते हैं जिनको, और मैं हमेशा यही कहूँगी कि परमात्मा जी को गुरु मानिए। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, चाहे आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, चाहे आप भोले बाबा माता पार्वती जी के, माता जी के, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उनको गुरु मानिए। आप देखिएगा कि जब आप उनको आत्मा से आप उनसे जुड़ते हैं ना, परमात्मा जी से, तो आपको समय समय पर सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप सही राह पर चलेंगे, लेकिन पूरे भरोसे के साथ, एक बच्चे की तरह जिसे हवा में उछाला जाए, है ना, वो मुस्कुराते हैं। तो आज शायद ये जो एपिसोड है वो बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी, मेरे लिए कोई उपलब्धि, कोई अवार्ड, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे बाबा जी की कृपा से जो मुझे कार्य मिला है, वो एक कार्य का संपन्न होना बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इस बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए मेरे लाइफ में, जो ये किताब पढ़ते हुए बहुत सारे डिस्टर्बेंस आया, जिसके बारे में मैंने कभी भी आप लोगों से बातें नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा है कि गदा लेकर मेरे गुरुदेव जी स्वयं विराजित हैं, गदा लेकर मेरे गुरुदेव जी। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाधाएं मुझे नहीं रोक सकती। आप तो आज मैं ये पढ़ना चाहती हूँ बाबा जी की कृपा से, पीछे का जो है कि श्री कली हनुवाणी पावन ग्रंथ किस तरीके से यहाँ आया, कैसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों तक जो ज्ञान बाबा जी की कृपा से, बाबा जी की वाणी आप तक पहुँच रही है, तो इसमें क्या लीला है। श्री कली हनुवाणी, 8 योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी महाराज जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष मतंग शिष्य चुने थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ियों से मिलने आएंगे और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। उसी शाश्वत वचन को निभाते हुए वे इस बार भी आए। घने जंगल से आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल से बाहर श्री कली हनुवाणी के रूप में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एक बहुत ही विशेष कार्य है बाबा जी की कृपा से, श्री कली हनुवाणी पावन ग्रंथ आप सभी भक्तों के पास पहुँचाना, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं उस ज्ञान से आप आगे बढ़ें। बस ये आप सुनिए श्री कली हनुवाणी, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो है एक पॉजिटिव चेंज आता है। मैं ये चाहूँगी कि आप जो ये समापन जैसे ही होता है उसके बाद आप सभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और 21 टाइम, 11 टाइम या 7 टाइम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। मैं स्वयं यहाँ खड़े होना चाहूँगी, खड़े होकर जय बाबा जी, आपकी कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। सदा जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। उनको हमेशा सद्मार्ग मिले, सद्बुद्धि मिले और वो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाओं को पार करते हुए आपकी कृपा से आपके चरण शरण में वो आगे बढ़ते रहें। बस इसी शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ और आप सभी के लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, आपके लाइफ में सक्सेस आए, आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ें। बस मैं यही दुआ, यही प्रार्थना बाबा जी की कृपा से करती हूँ। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी।